बच्चों अपन का वही अध्याय चल रहा है अभी, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। और इससे पहले अपन ने पढ़ा था मेंडल के आनुवंशिकता के नियम जो हमारे दो बने थे, कौन से प्रयोग पे आधारित थे, वो एक संकर संकरण पर, ठीक है। और अब हमारा आ रहा है आज द्विसंकर संकरण का प्रयोग हम बता रहे हैं। द्विसंकर संकरण प्रयोग का मतलब क्या है, जब दो जोड़ी कारक हमने एक साथ ले लिए और उनका क्या कराया, संकरण कराया, तो ऐसा प्रयोग जो कहलाएगा वो कहलाएगा द्विसंकर संकरण कहलाएगा। यहाँ दो जोड़ी हमने लक्षण को एक साथ लिया है। इससे पहले हमने एक संकर संकरण में सिर्फ एक लक्षण को, एक जोड़ी लक्षण को ही हमने काम में लिया था, और यहाँ ले रहे हैं हम दो जोड़ी लक्षणों को और उनका आपस में क्या करा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं। तो वो दो जोड़ी लक्षण जो हमने लिए हैं इस प्रयोग में, यानी मेंडल ने अपने प्रयोग में जो दो जोड़ी लक्षण लिए थे इस प्रयोग के लिए, वो कौन से थे, इन्होंने पीले और गोल बीज वाले, जो हमारे जो मटर का पौधा था उसमें पीले और गोल बीज वाले पौधों को लिया था, और दूसरे लिए थे इसने हरे और झुर्रीदार बीज। तो विपर्यासी लक्षण हो गए हमारे, पीले का विपर्यासी हो गया हरा और गोल का विपर्यासी लक्षण हो गया झुर्रीदार। तो ये दो लक्षणों को एक साथ में लिया। पीले गोल को हमने हमेशा बताया कि यहाँ पर जो पीले वाले हैं और गोल वाले जो बीज हैं, पीले और हरे में पीला प्रभावी है, कैसा है पीला, ये प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण को हम किससे दिखा रहे हैं, कैपिटल से दिखा रहे हैं। तो यहाँ हम वाई वाई लिखेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर हमने स्मॉल वाई वाई लिखा है। जो गोल हमारा करैक्टर है इसमें बीजों का, यहाँ पर ये झुर्रीदार हैं, तो गोल जो होता है वो झुर्रीदार पर कैसा है, प्रभावी है। तो गोल बीज कैसे हैं, प्रभावी हैं, और झुर्रीदार कैसे हैं, अप्रभावी हैं। इसी तरीके से हरे क्या हैं, अप्रभावी। तो हमेशा जब भी हमने पेयर लिया है वो दो तरह के लिए हैं, एक तरफ हम प्रभावी लक्षणों को लेते हैं और दूसरे में किसको ले रहे हैं, अप्रभावी लक्षण वाली चीज़ लक्षणों को ले रहे हैं। तो पीले गोल तो हमने इधर ले लिया और हरे झुर्रीदार इधर ले लिए। अब क्या बनेंगे, इनसे युग्मक बनेंगे। इसको हमने कैपिटल वाई वाई और इधर हमने लिखा कैपिटल आर आर, इधर लिखा हमने स्मॉल वाई वाई, हरी को किससे डिनोट किया, स्मॉल वाई वाई से, और झुर्रीदार को हमने डिनोट किया स्मॉल आर आर से, इसी का स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। अब इनके क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। अब हम देख सकते हैं युग्मक जब बनेंगे तो ये वाई आर से क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, वाई आर बनेगा। युग्मक कैसा बनेगा, वाई आर। इस वाले को भी अगर हम क्रॉस कराते हैं तो भी वाई आर बनता है। तो यानी कोई भी कंडीशन यहाँ पर होगी, हमेशा ही युग्मक कैसे बनेंगे, एक ही प्रकार के बनेंगे, और वो कैसे होंगे, वाई आर होंगे, ठीक है। इस टाइप के हमारे यहाँ पर युग्मक बनेंगे। यहाँ किस प्रकार के युग्मक बनेंगे, स्मॉल वाई है और अगर आर से क्रॉस करता है तो क्या बन गया, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस वाले को भी अगर हम इससे क्रॉस कराते हैं तो भी क्या बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो युग्मक यहाँ पे भी हमारे एक ही प्रकार के बनेंगे, जो कैसे होंगे, स्मॉल वाई और स्मॉल आर बनेंगे। अब जब हमारे युग्मक बन गए तो आपस में क्या करेंगे, ये क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करेंगे यानी संकृत होंगे आपस में। और कैसे, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन होगी वो कैसी होगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई इससे क्रॉस करेगा, स्मॉल वाई आ गया, फिर आर इसके साथ में क्रॉस करेगा और स्मॉल आर आ जाएगा। ये जब आपस में क्रॉस करेंगे पूरे तो क्या बन के आ गया हमारे पास, वाई वाई आर आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये हम देख सकते हैं ये कैसे होगी, ये जनरेशन देखने में कैसी होगी, ये जनरेशन पीली होगी और गोल बीज वाली होगी, पीले बीज और गोल बीज वाली। क्यों होगी, क्योंकि पीला लक्षण और गोल वाला लक्षण कैसा है, प्रभावी है, ठीक है। इस वजह से ये जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है वो कैसी होगी, पीले और गोल बीज वाली होगी। क्लियर। अब जो फर्स्ट जनरेशन है इसका भी हम आपस में क्या कराएंगे, सेकंड जनरेशन के लिए आपस में क्रॉस कराएंगे। तो हमने एक इसको ले लिया वाई वाई आर आर को, और दूसरा भी हम ले लेंगे वाई वाई और आर आर, और युग्मक बनाएंगे। इनके क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। अब युग्मक हम देख रहे हैं कौन से बन रहे हैं, ये वाई अगर इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर, ये वाला वाई अगर इससे क्रॉस करेगा तो कैसा बनेगा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। युग्मक बनाने भी हमको आने चाहिए, ठीक है। और अगर स्मॉल वाई इससे क्रॉस करता है आर से तो क्या बनेगा, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ हमारा अगर हम ये स्मॉल वाई स्मॉल आर से क्रॉस करेगा तो बनेगा हमारा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो चार प्रकार के युग्मक हमें नज़र आ रहे हैं। तो एक यहाँ पर नर है और एक क्या है, मादा है, यानी दो पौधे हमने ले लिए हैं।
एक ये वाला और एक ये वाला, तो 4 युग्मक हमारे इससे बन जाएंगे और 4 युग्मक हमारे इससे बन जाएंगे। अब यहाँ हम आपस में इनका क्रॉस कराएंगे तो ये बहुत टिपिकल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या बनाएंगे, एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। इस चेकर बोर्ड के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि जो हमारी सेकंड जनरेशन होगी उसमें किस प्रकार के कॉम्बिनेशन या किस प्रकार के पौधे हमको प्राप्त होंगे। तो हम ये 4 युग्मकों को हम इस साइड में लिख लेंगे और 4 युग्मकों को हम इधर लिख कर के क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे। हमने इससे पहले भी आपको बताया था चेकर बोर्ड कैसे बनाया जाता है, और अब फिर से बता रही हूँ मैं ये। अभी एक बार मैं इसको मिटा देती हूँ और युग्मकों को अपन यहाँ लिख लेते हैं, इससे हमें याद रहेगा कि कैसे युग्मक बने थे। ठीक है, ये 4 प्रकार के युग्मक बन गए। यहाँ से मैं इनको हटा रही हूँ। ठीक है, और अब अपन क्या बना रहे हैं, इसका चेकर बोर्ड। ठीक है, पहला युग्मक हमने यहाँ लिख दिया। अगला सेकंड वाला कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर आ रहा है हमारा स्मॉल वाई कैपिटल आर, और अगला है हमारा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, क्लियर। इधर भी हम इसी तरीके से लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल, क्योंकि युग्मक हमारे एक इस वाली जनरेशन से एक जो नर पौधा है इससे हमारे 4 प्रकार के युग्मक बन गए, ऐसे मादा पौधे से भी हमारे 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो हमने एक तरफ नर पौधा लिया है और एक तरफ मादा पौधा ले लिया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। यहाँ हमने लिया कैपिटल वाई स्मॉल आर, इधर लिया हमने स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर ले लिया हमने स्मॉल वाई स्मॉल आर। चारों हमने युग्मक इधर भी लिख लिए और 4 प्रकार के युग्मक हमने इधर लिख दिए, और फिर इसको बना देंगे हम चेकर बोर्ड। आपको आ रहा है बनाना समझ में, कैसे बनाया जाएगा चेकर बोर्ड। 4 युग्मक हमने इधर लिखे हैं और 4 प्रकार के युग्मक हमने इधर लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ हमने एक एरो लगा दिया, एक तरफ हम सिंबल देंगे नर का और एक तरफ सिंबल देंगे हम मादा का। इस चेकर बोर्ड को हमें बहुत आराम से बनाना है, जब भी हमें समझ में आएगा। नहीं तो अगर हमने ज़रा सा भी लिखने में कैपिटल की जगह स्मॉल कर दिया, स्मॉल की जगह कैपिटल कर दिया, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, यानी हमारी जो जनरेशन है वही बदल जाएगी। इसलिए हमें इस बात को बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि कहीं भी हमारा कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत तसल्ली से इसको हमें बनाना है। तो अब हमारा ये चेकर बोर्ड बन के तैयार हो गया, और अब मैं आपको बता रही हूँ इसमें किस तरीके से वही क्रॉस करेंगे हम। सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को इन चारों कॉम्बिनेशन से क्रॉस कराएंगे। ठीक है, पहले हम एक ही कॉम्बिनेशन इधर का ले करके और इन चारों से इसका कॉम्बिनेट करेंगे, यानी संकरण होगा इनका आपस में। तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। क्या आपको समझ में आया कैसे बनाइए। ये वाला वाई आर ये वाले वाई आर से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना कि जो कैपिटल वाले हैं उन्हें हमें पहले ही लिखना है और स्मॉल वालों को बाद में लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ कैपिटल वाई है, इधर भी हमारा कैपिटल वाई है, इधर कैपिटल आर और स्मॉल आर दिखाई दे गया। अब हमारा ये वाला वापस इससे क्रॉस करेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। अगले वाले में आएगा हमारा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। कैसा होगा देखने में ये, अब हम पहले इसको हैंड टू हैंड बता देती हूँ। ये कैसे होंगे, येलो पीले कैसे होंगे ये, चलो ब्लैक से लिख देती हूँ। पीले, क्योंकि येलो कलर कैसा है, प्रभावी है। आर आर हमारा यहाँ पे कैपिटल है, इसका मतलब यहाँ पर कैसे हैं ये, गोल, पीले गोल। ठीक है, ये कैसे होंगे, पीले गोल। क्यों है ये पीले गोल, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर आ गया और स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर पर कैसा है, प्रभावी है। ठीक है, अगले में हमारा कैसा आ जाएगा, पीले
गोल। अगले भी हमारे कैसे हैं, पीले गोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई साथ साथ हैं, लेकिन वाई कैसा है यहाँ पर, प्रभावी है, पीला कलर प्रभावी है हरे पर, ठीक है। यहाँ हमारा वापस ये गोल है। ये भी हमारे कैसे हैं, पीले गोल। अभी हमें चारों कॉम्बिनेशन किसके मिले, पीले और गोल के मिले, ठीक है। अब अगले पे आ रहे हैं अपन। कैपिटल वाई स्मॉल आर जब इससे कॉम्बिनेट होगा तो क्या बनेगा, वाई वाई और आर आर। दिखाई दिया? ये कैसा होगा देखने में, पीले वाई वाई एक साथ आ गया, इसका मतलब कैसा हो गया, पीला। कैपिटल आर स्मॉल आर साथ आ गया तो आर प्रभावी है यहाँ पर, इसलिए कैसा होगा, ये गोल होगा। समझ में आया? अगला देखें हम, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, दोनों ही हमारे कैसे हो गए यहाँ पे, स्मॉल आर हो गए। तो वाई जब साथ आ गए तो कैसे हो गए, ये पीले हो गए और स्मॉल आर आ गए साथ में। तो अब हम देख सकते हैं जब अप्रभावी लक्षण है स्मॉल आर वाला, तो स्मॉल आर का मतलब हो गया यहाँ पे झुर्रीदार, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, झुर्रीदार। यहाँ के बीज हमें कैसे मिल गए, पीले और झुर्रीदार। तो एक नया कॉम्बिनेशन मिला है, जबकि हमारा कॉम्बिनेशन जो हमने क्रॉस कराए थे वो कैसे थे, पीले गोल थे, हरे झुर्रीदार थे, और ये हमारे सारे के सारे पीले गोल थे। ये कॉम्बिनेशन तो कहीं नहीं था पीला और झुर्रीदार वाला, लेकिन ये नया कॉम्बिनेशन हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारे गोल पीले ही होंगे, पीले गोल। वाई प्रभावी है और रेड आर वाला प्रभावी है, इसलिए पीले गोल ही होंगे। अगला हम देखेंगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ठीक है। ये हमारे कैसे हैं, वाई प्रभावी है यहाँ पर, इसलिए पीला और झुर्रीदार। ये दूसरा और आ गया हमारा पीला झुर्रीदार, एक इधर आ गया था और एक और आ गया, ठीक है। अब तीसरा आ रहा है हमारा, इस कॉम्बिनेशन को भी हम करेंगे इसे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ में आ रहा है सभी को? और कैपिटल आर दोनों कैपिटल आर आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये वही वापस पीले और गोल, कैसे होंगे ये बीज, पीले और गोल बीज वाले पौधे। अगले में हम देखें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी हमारे पीले और गोल। जो कैपिटल है हमारा तो वो प्रभावी है, अगर हमारे स्मॉल एक साथ आ जाएंगे तब वो कैरेक्टर हमारा दिखाई देगा, वरना वो छुपा रहेगा। अब आ रहा है यहाँ पर स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब हम यहाँ देख सकते हैं येलो कलर वाला जो हमारा जो वाई कैरेक्टर था, यानी स्मॉल वाई वाला हरे वाला, यहाँ पर एक साथ आ गया, इसलिए अब यहाँ पर ये पीला नहीं है बल्कि कैसा है, हरे और ये राउंड हैं गोल। ये नया कॉम्बिनेशन आया है, जब से पीले गोल आ रहे थे, यहाँ आ गया पीले झुर्रीदार, और ये नया कॉम्बिनेशन है अब हरे और गोल बीज वाला। यहाँ कहीं भी नहीं हमारे हरे और गोल, यहाँ पीले गोल हैं, यहाँ हरे झुर्रीदार हैं, यहाँ पीले गोल हैं, तो ये हरे गोल वाला भी एक नया कॉम्बिनेशन आ गया। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैसा हो गया, हरे गोल, ठीक है। ये भी कैसे हो गए, हरे गोल। देख रहे हो यहाँ पे वाई, इसमें भी वाई, इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये भी हमारे इसी तरह के हो गए। तो हरे गोल हमारे 2 आ चुके, पीले झुर्रीदार भी हमारे कितने आ चुके, 2 आ चुके हैं। बाकी के सारे कैसे हैं, पीले गोल हैं। अब अगले लास्ट कॉम्बिनेशन अब हमारे चल रहे हैं कैपिटल वाई, इधर से कैपिटल वाई आ गया, इधर से स्मॉल आर, इधर कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर। तो देख रहे हैं हम लोग ये कैसा पीला गोल है, पीला गोल। अगला कॉम्बिनेशन देखें हम, कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर, ये कैसा होगा, पीला, क्योंकि यहाँ पे वाई हमारा कैपिटल है, स्मॉल आर एक साथ हैं, स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार हमारा यहाँ पे था, एक ये रहा, 3 पीले झुर्रीदार हो गए। अब अगला देखें हम, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये कैसा होगा, इधर तो होगा हरा और इधर कैसा हो गया, गोल।
तो हरे गोल भी हमारे 3 हो गए। देखो पीला झुर्रीदार, इधर पीला झुर्रीदार, इधर पीला झुर्रीदार। हरे गोल हमारे 3 हो गए, एक ये और एक ये। बाकी के सारे कैसे हैं यहाँ पर? पीले गोल। 3 कॉम्बिनेशन आ चुके हैं। और अब हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन और देखते हैं क्या है। वाई वाई आर आर, लास्ट कॉम्बिनेशन है हमारा ये वाला, जो हमारी जनक पीढ़ी थी हरे झुर्रीदार वाली। तो कितने कॉम्बिनेशन मिले हमको? 4 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। और 4 कॉम्बिनेशन में क्या है, कौन कौन से मिले देखते हैं। एक तो मिला हमें कॉम्बिनेशन पीले गोल, ये सेकंड जनरेशन की बात हो रही है। पीले गोल हम सबसे पहले काउंट करते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमें मिले हमको कॉम्बिनेशन पीले गोल के। अगला कॉम्बिनेशन है हमारा पीला झुर्रीदार। पीले झुर्रीदार हमको कितने मिले? 3 मिल रहे हैं। एक ये वाला है, एक ये रहा है और एक ये रहा, 3। ये कॉम्बिनेशन मिले हमको 3। फिर एक हमारा नया कॉम्बिनेशन है यहाँ पर हरे गोल। हरे गोल भी हमको मिल रहे हैं 3 दिखाई दे रहे हैं हमको, 1 2 और 3। और एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास हरे झुर्रीदार, ये हमारा एक। तो हमारी सेकंड पीढ़ी में जो हमारा रेशो मिला हमको, 9 पौधे ऐसे होंगे जो पीले गोल होंगे, 3 पौधे ऐसे होंगे जो पीले झुर्रीदार होंगे बीज वाले, और 3 ऐसे पौधे हैं जो हरे और गोल बीज वाले हैं, और एक पौधा ऐसा है जो कि हरे और झुर्रीदार। अब हम ये देख सकते हैं कि हाँ हमें नए 2 कॉम्बिनेशन मिले हैं, जबकि हमारी जनरेशन के अंदर या हमारी पैतृक पीढ़ी में ये कहीं भी नहीं थे, पीले झुर्रीदार और हरे गोल पौधे कहीं भी नहीं थे। लेकिन हमें 2 नए प्रकार के पौधे हमें प्राप्त हुए, जो कि हमारे दूर दूर तक कहीं भी नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ विविधताएं आती हैं, और इसीलिए जो हमारी जनक पीढ़ी से जो संतति होती है वो कैसी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस इसी वजह से होती है कि कुछ लक्षण वहाँ पर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो द्विसंकर संकरण प्रयोग में जो हमारा फिनोटाइप है, अब ये सारे पौधे जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये बाहर से कैसे हैं, पीले गोल। पीले गोल की कॉम्बिनेशन भी हम देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हो वाई वाई कैपिटल आर आर, यहाँ वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ कॉम्बिनेशन में अगर जीनोटाइप हम देखेंगे तो जीन्स अलग हैं, देखने में कैसा है, ये पीला गोल ही है, लेकिन यहाँ के जीन्स में पीले गोल इस वाले पौधे के में और इस वाले पौधे के जीन्स में क्या है, अंतर है। तो अगर हम जीनोटाइप देखेंगे तो जीनोटाइप हमारा अलग आएगा, और ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये बाहर से दिखाई दे रहे हैं पौधे, ये कहलाता है हमारा फिनोटाइप। तो इसका फिनोटाइप होता है 9:3:3:3:3:1, 9:3:3:3:1। ठीक है, समझ में आया आपको? फिनोटाइप समझ में आया। अब हम बात करेंगे किस पे, जीनोटाइप पर। इसमें जीनोटाइप किस तरीके का होगा, तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं वाई वाई आर आर। ये पौधे देखें हम कितने हैं, एक तो ये दिखाई दे रहा है हमको, ऐसा कोई और भी है क्या, देखें, कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाला नहीं है। जीनोटाइप हमें मिलेगा यहाँ पर, जो जीनोटाइप मिलेगा कैसा मिलेगा हमको, 1:2:2:2:1:2 4:1:2:1 ये हमारा जीनोटाइप होगा। यानी इतने प्रकार के पौधे हमको मिलेंगे। अगर हम इसके जीन्स के आधार पर अगर हम इसको देखेंगे तो इतने प्रकार के जीन्स हमको मिलेंगे, और ये कहलाएगा जीनोटाइप। तो अगर फिनोटाइप हमारा पूछा जाता है द्विसंकर संकरण प्रयोग में, तो वो होता है 9:3:3:3:1, और अगर हमारा जीनोटाइप पूछेंगे तो हमारा होगा 1:2:2:4:1:2:1:2:1। ठीक है, अब कैसे निकलेंगे हम वो आपको धीरे धीरे बताएंगे। जैसे यहाँ पे पीले गोल एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, दूसरा अगर हम ले लें, ये एक है वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गिनो कितने हैं, 2 कैपिटल वाई वाले देख लो, ये रहा, एक हमारा ये रहा, देखो एक ये सेम है दोनों। ठीक है, तो 2 हमारे ये हो गए,
इसके अलावा और कहीं भी नहीं है। ये वाला हमारा हो चुका। अब हम ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल कैपिटल R। दोनों कैपिटल R वाले हमें ये ले लिया, ये आ गया। दूसरा कॉम्बिनेशन ये आ गया, ठीक है। ये और ये सेम दिखाई दे रहे हैं सबको, ये भी हमारे 2 हो गए, हो गया। अब हम देखेंगे आगे, ये वाला लेंगे, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल r। ये कितने हैं? एक तो ये हो गया, एक ये दिख रहा है हमको दूसरा, एक तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। ये कितने हैं? 4 कॉम्बिनेशन है ये वाले। अब हम लेंगे इस वाले को, कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r। एक तो हमारा ये हो गया, कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r, ये वाला बस एक ही कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास, सिर्फ एक है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम इस वाले पर, कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r। ये कॉम्बिनेशन हम देखें, एक तो ये, एक ये वाला आ गया, 2 आ गए हमारे ये वाले, आ गया हमारा ये वाला रेशो 2 वाला, ठीक है। अब आते हैं हम इस पर, स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R। ये काम हमें बहुत तसल्ली से करना पड़ेगा वरना हमारा गलत हो जाएगा। स्मॉल y और कैपिटल R, ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें देखने हैं, हमें कहीं और नज़र आ रहे हैं क्या? ये हो चुका, ये हो चुका, ये वाला। ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पास कोई और नहीं है, ओनली 1 है ये। अब आ रहे हैं हम अगले पर, स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल r। ये कितने हैं? ये हमें दिख ही रहे हैं, 2 कॉम्बिनेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर हमारा लास्ट बच गया एक ये वाला, स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। ये कितना है? 1। तो हमारा कॉम्बिनेशन अब आपको दिख रहा होगा। जीनोटाइप अब हमने निकाल दिया, कैसे? कैपिटल Y कैपिटल R वाले हो गए हमारे 1, Y R वाले हो गए 2, Y R वाले हो गए 2। फिर ये हमारे कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r वाले हो गए 4। फिर आ गया हमारा ये 1, फिर ये आ गया 2 और इधर आ गए फिर 1 और इधर आ गए 2 और इधर हो गया 1। इनको नाम हमने क्या दिया था? आपको बता ही दिया था, अभी हमने यहाँ लिखा हुआ है सारा। इन कॉम्बिनेशन का नाम क्या है यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, कौन से पीले गोल हैं, कौन से पीले झुर्रीदार हैं, कौन से पीले गोल हैं। तो इस तरह से हमें ये दिखाई दे। तो ये है हमारा जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप हमें दिख गया 1:2:2:4:1:2:1:2:1:1। और फिनोटाइप यानी जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है वो कैसे हैं? 9 पीले गोल हैं, 3 पीले झुर्रीदार हैं, 3 हरे गोल हैं और 1 हरा झुर्रीदार है। तो इस तरह से मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के जो नियम हैं उस पर जो निकालने के लिए जो प्रयोग किए थे वो कौन सा था? द्विसंकर संकरण प्रयोग। और इस प्रयोग पर आधारित है एक मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसमें क्या होता है और ये द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। ये एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित नहीं है बल्कि द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, ये तीसरा नियम। तो मेंडल के इस तरीके से 3 नियम निकल के आते हैं इन दोनों प्रयोगों से, एक संकर संकरण से और द्विसंकर संकरण से। 2 नियम हमारे निकलते हैं, एक संकर संकरण से कौन से? एक प्रभाविता का नियम और दूसरा निकलता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा नियम जो हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो निकलता है हमारा द्विसंकर संकरण प्रयोग से। अब हम आगे वाले टॉपिक में ये तीनों नियम बताएंगे आपको कि तीनों नियम कौन कौन से हैं, किस तरीके से हैं, ठीक है।